इस सत्यनारायण भगवान के द्वितीय अध्याय की कथा इस प्रकार है। इसमें सूत जी की कथा बताई गई है। सूत जी बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसे पास जाकर पूछे, हे नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दिन ब्राह्मण बोला, हे निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आपका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान के मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य के सभी दुख दूर होकर सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर वह सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताएं और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन में ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने से कह गया उसे हम करेंगे। निश्चय करने से उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत और निश्चय कर लिया और भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे वो अपने बंधु बांधव साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर वह इस अनेक प्रकार की संपत्तियों से सुखी हो गया। उसी समय ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत कहने से, हे प्रियो विप्रो, मैं आपको क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस प्रिय विप्र से सुनकर किस किस ने यह व्रत किया, यह सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। वह समय विप्र धन ऐश्वर्य अनुसार बंधु बांधव साथ इस व्रत को करने से तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ी बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। वह प्यास से दुखी और लकड़हारे उनको व्रत करते हुए देखा। विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कह रहे हैं, तो इसने करने को क्या फल मिलता है? उन्होंने बताया कि सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सत्यनारायण के व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया और लकड़ी बेचते जो धन मिला उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। इस प्रकार बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर अगर बेचने लगा, तब धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में अपनी लड़कियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक था। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले आया और सत्यनारायण भगवान का व्रत से सामग्री लेकर अपने घर आया हुआ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से व्रत किया और पूजन किया और प्रसाद का वितरण किया। इस प्रकार लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार में समस्त सुखों से भोग कर अंतकाल वैकुंठ धाम में चला गया। और इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत करने से, प्रसाद का वितरण करके प्रसाद खाने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। धन में सुख समृद्धि और घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के द्वितीय अध्याय की कथा समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।